बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों का मौसम हो और आम की खुशबू हर तरफ फैली हो तो कुछ मीठा खाने को जी चाहता है। तो आज की रेसिपी जो आपके साथ शेयर की जा रही है वो नहायत ही आसान है और दिलचस्प और जल्दी से तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद है। तो चलिए इंतज़ार किए बगैर हम आज की रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए एक खूबसूरत सा आपने आम ले लेना है। आम को आपने छील लेना है, इसका छिलका आपने अच्छे से उतार लेना है। छिलका उतारने के बाद आपने इसकी छोटे छोटे क्यूब्स में इसकी कटिंग करके रख लेनी है। इस रेसिपी में हमने चावल भी शामिल करने हैं। अगर आपके पास रात के भी कोई उबले हुए चावल पड़े होंगे तो वो भी आप इसमें शामिल करके इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। तो देखिए आम का छिलका हमने उतार लिया है। अब हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो इस ऐसे मैंने इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रख लिया है। लेकिन इस खीर को तैयार करने के लिए मैंने पहले से ही चावल बॉयल कर लिए थे और मैंने फ्रेश चावल इसके लिए बॉयल किए हैं। अगर आपके पास रात के भी उबले हुए चावल पड़े हैं तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 कप दूध हम इसमें शामिल करेंगे। अब हम जग लेंगे और जग में हम बॉयल चावल शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अगर आप जब चावल बॉयल कर रहे हो ना तो उसमें जो पिच रह जाती है ना वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं और हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। जब ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा तो फिर हम इसको एक प्याली में निकाल लेंगे। हमने बॉयल चावलों का पेस्ट रेडी कर लिया है। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरी तरफ अब हम एक देगची लेंगे। ये मैंने सॉस पैन ले लिया है। इसमें मैंने अब दूध को बॉयल करना है। दूध को हम अच्छा सा जब बॉयल हो जाएगा तो जो चावलों का पेस्ट हमने रेडी करके रखा हुआ है उस पेस्ट को हम उबले हुए दूध में शामिल कर देंगे। आम तरीके से जैसे हम चावलों वाली खीर तैयार करते हैं उसी तरह से हमने चावलों की खीर तैयार कर लेनी है। हमने खीर हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देनी है। अब हम ब्लेंडर लेंगे। इसमें हमने जो मैंगो के पीसेस कटिंग करके रखे थे उसको शामिल करेंगे। 1 से 2 टेबल स्पून हमने इसमें दूध शामिल करना है। ज़्यादा दूध हमने शामिल नहीं करना क्योंकि हमने जो मैंगो की प्योरी बनानी है वो काफ़ी थिक बनानी है। हम इसको ब्लेंड कर लेंगे और अब ये देखें कि हमारी मैंगो की प्योरी बिल्कुल मुकम्मल तौर पे रेडी हो चुकी है। इसी तरह की आपने थिक प्योरी रेडी करनी है क्योंकि हमने इसको खीर में शामिल करना है। 1 प्याली हमने इसमें शुगर शामिल करनी है। ये तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून है। जब दूध और चावल आपस में अच्छी तरह से मिक्स होने लगें तो फिर हमने इसमें चीनी शामिल करनी है। अब हमने पहले ही से मैंगो का पल्प रेडी करके रख लिया था। दूसरी तरफ हमारी खीर भी मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब हमारी खीर ठंडी होगी तो फिर हमने इसमें जो मैंगो की प्योरी रेडी की हुई थी वो हम इसमें शामिल करेंगे। खीर को ठंडा होने के लिए हम फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब ये देखें फ्रिज में खीर मैंने रखी थी और ये काफ़ी ठंडी हो चुकी थी। अब मैंने इसमें 1 से 2 टेबल स्पून इसमें मैं मैंगो की प्योरी शामिल कर रही हूँ और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपने गरम खीर में ही मैंगो की प्योरी शामिल की तो फिर आपकी खीर भी ख़राब हो जाएगी। इसलिए इसको अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बाकी जो मेरे पास थोड़ी सी प्योरी रह गई थी उसको मैंने गार्निश कर दिया है। इस तरह हमारी मज़ेदार सी ये मैंगो की खीर रेडी हो चुकी है। मैंगो के शौकीन अफराद को हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और ख़ास तौर पर मेरी रेसिपी जो है वो न्यू लर्नर्स के लिए होती है। ले जी फाइनली माशाल्लाह से हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। मैंगो खीर तैयार हो गई है। आखिर में हम बादामों के साथ इसकी गार्निश करेंगे। अगर आपके पास काजू और पिस्ते वगैरह पड़े हैं तो उनको आप कटिंग करके बारीक बारीक काजू और पिस्ता के साथ भी इसकी सजावट कर सकते हैं। लेकिन मैंने बादामों के साथ इस मैंगो खीर की सजावट की है। सो अपने मेहमानों को पेश कीजिए, खाइए और लुत्फ़ उठाइए। तो गाइस कमेंट ज़रूर दीजिएगा आपके माइंड में अगर कोई मैंगो से रिलेटेड कोई भी रेसिपी हो तो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट फिर किसी वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।